बालासोर के ग्राउंड जीरो की तस्वीरें सीधे आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन पर बात करते हुए, मोबाइल पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ग्राउंड जीरो पर अब से तकरीबन 20 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। ग्राउंड जीरो पर उन्होंने हालात का जायजा लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनको साइट पर मौजूद राहत और बचाव कार्य के बारे में जानकारी दी, जबकि इस वक्त वो उसी जगह मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और फ़ोन पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये मोबाइल पर फ़ोन कनेक्ट करके दिया गया। इसके बाद वे लंबी बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग एंगल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 तस्वीरें बालासोर में हादसे वाली जगह पर पहुंचे हुए हैं। एक तस्वीर में, पहली तस्वीर में मोबाइल पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में वे वहां मौजूद अधिकारियों और मंत्रियों से हादसे के बारे में जानकारी ले रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हादसा आखिर कैसे हुआ? क्या पटरी से छेड़छाड़ की गई थी? क्या पटरी में कोई खामी थी और पटरी के मेंटेनेंस में लापरवाही बरती गई जिसकी वजह से ये हादसा हुआ? एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कवच नाम का जो एंटी कोलिजन डिवाइस है वो इन ट्रेनों में नहीं लगा था, या लगा होने के बावजूद ये एंटी कोलिजन डिवाइस अपना काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। इसके अलावा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ट्रेन की तेज़ रफ्तार की वजह से तो हादसा नहीं हुआ। लगातार पटरियों पर तेज़ रफ्तार ट्रेन दौड़ाने के लिए लगातार पटरियों को अपग्रेड किया जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अपग्रेडेशन में कमी रह गई थी? मनोज्ञा लोहीवाल हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, क्या देख पा रही हैं आप इस वक्त? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय प्रधानमंत्री ने लगातार 3 बार फोन पर बात की है किसी से, और बात करने के साथ साथ समय और आगे बढ़ रहे हैं चौथा की तरफ। अभी तक यहाँ पर लगातार बातचीत का दौर जारी था। पहले समझा, मैप देखा, पूरा ड्राइंग देखी, ड्राइंग को देख के समझने के बाद अब तो वो वापस हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से अस्पताल जाने की बात है, बालासोर अस्पताल की जाकर जो घायल है उनसे मिलने की बात है। ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये अपने आप में ये फिलहाल सबसे बड़ा अभी तक का हादसा, जिसमें 200-250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। ये इसलिए दोबारा कहना जरूरी होगा क्योंकि अपने आप में अभी तक इस तरह का कोई भी हादसा भारत में नहीं हुआ है। अब जो मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, प्रधानमंत्री इस समय सीधे रवाना हो रहे हैं। अभी तक लगातार मीटिंग हो रही थी, यानी कि एक और धर्मेंद्र प्रधान, उनके पास 2 केंद्रीय मंत्री के पास सरकार के साथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ब्रीफिंग में प्रधानमंत्री को बताते हुए। और अभी इस समय जो आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, प्रधानमंत्री इस समय निकल रहे हैं और जा रहे हैं, निकलकर सीधे अस्पताल जाने की बात है। अभी ये जरूरी शाम का समय यहाँ पर आ जाना, एकदम जो भीड़ है यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं इकट्ठा, और इस भीड़ में ऐसे कई लोग हैं तो देखने भी आएंगे प्रधानमंत्री को। और ये पहला मौका। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, संभवतः या जैमर की वजह से आपसे संपर्क सीधा नहीं हो पा रहा है। कुछ देर में आपके पास फिर आएंगे। और मनोज्ञा ने जो जानकारी दी, ग्राउंड जीरो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन आधा घंटा बिताया। ग्राउंड जीरो पर उन्होंने राहत और बचाव कार्य के बारे में, हादसे के बारे में जानकारी ली और अब वे हेलीपैड की तरफ वापस रवाना हो गए हैं। उस साइड से जहां पर हादसा हुआ, वापस हेलीपैड की तरफ जा रहे हैं, जहां से वे चॉपर के जरिए कटक या बालासोर जाएंगे, जहां पर वो घायलों का हालचाल लेंगे और मुलाकात करेंगे उनसे। तो इस वक्त की जो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक पहली तस्वीर ग्राउंड जीरो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। अब देखिए ये तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हेलीकॉप्टर में सवार हो चुके हैं। यहाँ से उड़ान भरने की तैयारी है और यहाँ से संभवतः या कटक या बालासोर जाएंगे, जहाँ पर अस्पताल में घायलों से वे मुलाकात करेंगे। तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा उन्होंने इस हादसे वाली जगह पर बिताया और हालात के बारे में जानकारी ली, राहत और बचाव कार्य के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा उन्हें ये ट्रैक कब तक चालू हो जाएगा ताकि ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो सके, उसके बाद उसके बारे में भी जानकारी ली है। बड़ा सवाल ये है कि ये हादसा जो हुआ वो कैसे हुआ, इस पर सबकी नज़र है और इस बात की जानकारी लेने के लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। हालांकि रेलवे
के सूत्रों ने ये बताया कि जब हादसा हुआ उस वक्त तीनों ट्रेनें आसपास ही थीं। सबसे पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी पटरी से उतरी और पटरी से उतरने के बाद उसके कुछ डिब्बे दूसरे ट्रैक पर चले गए और दूसरी ट्रैक पर ही यशवंतपुर एक्सप्रेस आ रही थी, जिसकी वजह से वो आपस में टकराए और वो यशवंतपुर एक्सप्रेस भी आपस में कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गई। पीछे से आ रही मालगाड़ी ने भी टक्कर मारी और उसके बाद तीनों ट्रेनों की टक्कर हो गई। तकरीबन 2000 से ज़्यादा मुसाफिर इन ट्रेनों में सफ़र कर रहे थे। और देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर हेलीपैड जो बनाया गया है प्रधानमंत्री के लिए, उस हेलीपैड पर खड़े हेलीकॉप्टर में सवार हो गए हैं। यहाँ से बालासोर और कटक जाएंगे, वहाँ पर घायलों का हालचाल लेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।